बच्चा बैठा है पीछे, इस बच्चे को ये गम है कि इसके अब्बू दूसरी शादी कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ लखनऊ से आया है। इस बच्चे के हौसले के लिए जरा एक बार ताली बजा दीजिए। छोटा सा बच्चा है, ये बार बार पूरे रास्ते मुझसे, मेरी गाड़ी में मुझसे शिकायत करता आया है कि अंकल अगर अब्बू ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा नुकसान ही नहीं, कहीं कहीं मेरा फायदा भी हो जाएगा। 100 रुपए इस अम्मी से लूंगा, 100 रुपए उस अम्मी से लूंगा, मेरे पास 200 हो जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा अच्छी बात है, चल तेरा काम ठीक है। अब मैं इजाजत चाहता हूं, चंद शेर पढ़ता हूं और आपकी समातों पर कोई बार नहीं बनूंगा। अल्लाह गवाह है 30-32 साल मुझे मुशायरों में हो गए, 2 मजमूए कलाम आ गए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम छपा हुआ है। तो अब मुझे किसी बड़े एजाज की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ यह है कि अगर आपकी समातों ने मुझे दुआओं से नवाज दिया तो मैं यहां आना अपना कामयाब समझूंगा। इस उम्मीद के साथ कुछ शेर आपकी अदालत में पेश करता हूं। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे। अब यहां से आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। 4 मिसरे और सुने, 4 मिसरे और सुन लीजिए कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। 4 मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अब एक गजल पढ़ता हूं और ये गजल चूंकि मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है। हफीज भाई तरन्नुम से रहने दीजिए, मैं तहत में ये गजल पढ़ता हूं, सुनिए। हाँ, मैं तहत में गजल सुनिए, मैं खासतौर से इसे सुनाना चाहता हूं आपको। शोरा इकराम भी सुने। मैं ये गजल शायद आपने भी नहीं सुनी होगी, तो मैं कुछ नई सी गजल आपको सुना रहा हूं। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। अब शेर सुने कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और ये शेर जितने भी मेरे शायर दोस्त हैं, इन तमाम शायर दोस्तों को शरीक करता हूं। वसीम, ये शेर खास तौर से कि हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा, हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है,
हम ही है मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और हजरात गिरामी, ये शेर खास तौर से और सुनाना चाहता हूं कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और हरफे आखिर, भाई बहुत शुक्रिया, हरफे आखिर के तौर पर एक मतलब, दो शेर और आपकी जहमतें तमाम। मतलब पेश करता हूं हफीज भाई, मतलब पेश करता हूं हरफे आखिर के तौर पर। मतलब सुन लीजिए कलीम, ये मतलब सुने खास तौर से, ये मतलब सुन लीजिए कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। और ये शेर बतौर खास अल्लाह का शुक्र अदा करके पढ़ता हूं, मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी निभा लिया बगैर किसी ताखीर के। सीधे सीधे आपको अहदे हाजिर के बहुत ही मुमताज और महबूब शायर, आपके दिलों की धड़कन, इस मुशायरे की जरूरत और इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत भाई शहजादा कलीम को माइक पर आवाज दे रहा हूं। आपसे गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने महबूब शायर का। मैं उन्हें बुला रहा हूं माइक पर, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें।